हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस के दिन हम आपको सभी देवी देवताओं की कथाएं सुनाएंगे, जो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व एक दिन का त्यौहार नहीं होता, बल्कि इसके साथ कुछ और भी त्यौहार जुड़े होते हैं। इनमें से एक धनतेरस है। ये दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और माना जाता है कि इस पर्व से दीपावली के उत्सव की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार जब देवता और असुर साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरित प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरित हाथों में अमृत से भरा पीतल का कलश लेकर अवतरित हुए। यही कारण है कि हर साल इस तिथि को भगवान के प्रकट होने की खुशी में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान धनवंतरित को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। इन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके प्रकट होने के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरित और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। धनवंतरित के अमृत कलश लेकर प्रकट होने के कारण ही उनका बर्तनों से गहरा नाता बताया गया है। धनवंतरी के अमृत कलश लेकर प्रकट होने के कारण ही उनका बर्तनों से गहरा नाता बताया गया है, इसलिए धनतेरस पे बर्तन विशेष तौर पे कलश खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि उनका अमृत कलश एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है और धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना जाता है। लेकिन धनवंतरि की कथा केवल समुद्र मंथन में से प्रकट होने तक ही सीमित नहीं है। पुराणों में उन्हें चिकित्सा का देवता माना गया है और यहाँ तक कि उन्हें देवताओं का चिकित्सक माना गया है। धनवंतरि के 2 जन्मों का उल्लेख है। उनका सबसे पहला जन्म तो समुद्र मंथन से हुआ और वह भगवान विष्णु के प्रथम अंश माने जाते हैं। धनवंतरि का प्रथम जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। पहले जन्म में देवता नहीं माना गया। समुद्र मंथन के दौरान जब धनवंतरित हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आए, तो उन्होंने भगवान विष्णु पूछा कि उनका इस लोक में क्या काम और क्या स्थान है। इस पर भगवान विष्णु ने बताया कि अभी उन्हें धनवंतरि प्रथम के नाम से जाना जाएगा। धनवंतरि के आने से पहले ही यज्ञ का भाग तो देवताओं में बट गया था। ऐसे में देवताओं के बाद उत्पन्न होने के कारण उन्हें इस जन्म में देव नहीं माना गया। धनवंतरि का दूसरा जन्म। भगवान विष्णु ने कहा उनका अगला जन्म द्वापर में होगा, जहां धनवंतरि के द्वितीय नाम से जाने जाएंगे और उसी जन्म में उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और तब वे देवता हो जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनकी सभी तभी पूजा होंगी जब वे आयुर्वेद के अष्टांग का विभाजन भी करेंगे। द्वापर युग में जब काशी का राजा धनवे ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था, तब शिव जी ने उन्हें प्रसन्न होकर धनवंतरि को उन्हें पुत्र के रूप में प्रदान किया। बताया जाता है कि इसी जन्म में धनवंतरि ने ऋषि भरद्वाज से आयुर्वेद विद्या ग्रहण की और उसे अष्टांग में विभक्त कर अपने शिष्यों में बांटा। उन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंशज दिवोदास ने शल्य चिकित्सा का पहला विद्यालय स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य बनाया गया। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धनवंतरि को प्राप्त हुआ। जहाँ अश्विनी के हाथ में मधु कलश था, वहाँ धनवंतरि को अमृत कलश मिला। धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर ठहर गई थी माता लक्ष्मी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा विश्वास से मनाया जाता है। धनवंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरि के जन्म लेने की कथा अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया।
तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तब तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पे नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिए कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इसी अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचल है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन एक पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी का कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजा होने लगा। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक हेम नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक मनोकामनाएं मांगने और पूजा पाठ करने के बाद उनका घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ज्योतिषाचार्य को बुलाकर बच्चे की कुंडली बनवाई। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि उनके पुत्र की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है। यदि उसकी शादी होती है तो विवाह के 10वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा की खुशियां डर और चिंता में बदल गई। राजा ने उसी दिन निर्णय किया कि वह अपने पुत्र का विवाह कभी नहीं करवाएंगे। लेकिन इसके बाद भी राजा दिन रात अपने बेटे की चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र की ऐसी जगह भेज दें जहाँ कोई स्त्री न रहती हो। राजा ने ऐसी एक जगह ढूंढी और अपने बेटों को वहां भेज दिया। लेकिन वहां जाकर राजकुमार की मुलाकात एक सुंदर कन्या से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 10वें दिन, जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया था, यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंचा। ये देख के उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। नवविवाहिता को इस तरह विलाप करते देख यमदूतों को बहुत दुख हुआ। वे राजकुमार के प्राण लेकर मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंचे और सारी बातें सुनाई। उन्होंने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से मुक्ति का कोई उपाय है। यमराज ने उनके दुखी मन को देखकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शाम के समय दीपक जलाता है तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब से ही धनतेरस के दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अगर आपको इन सभी की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।